वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद सन्नी दलाल। आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सन्नी दलाल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। आज का अपना टॉपिक होगा 1857 का महासंग्राम। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अनेक कारण थे। अंग्रेज लगातार भारतीयों को दबा रहे थे, भारतीयों का शोषण कर रहे थे, कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे थे, आर्थिक हस्तक्षेप कर रहे थे, जिनके कारण वे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध द्वेष भावना पैदा हो गई और अंग्रेजों को भारत से भगाने की सोचने लगे थे भारतीय। देखो, सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक नीति अपनाई थी, राज्य हड़प नीति, यानी कि जबरदस्ती राज्य को हड़पने लगा था। अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो उसको गोद लेकर उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार नहीं देता था। बहुत सारे कारण थे। तो राज्य हड़प नीति। जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, उस पर प्रतिबंध लगा दिए। मुगलों को बोल दिया कि उनका अब जो शासन है वो सिर्फ और सिर्फ लाल किले के अंदर ही है, लाल किले से बाहर इसको आने की परमिशन बंद कर देगी। आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण 19वीं सदी में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद भारत में जो भारतीय उत्पाद थे उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो भारतीयों से कच्चे पदार्थ अंग्रेज बिल्कुल रेत के भाव में खरीदने लगे थे, जिससे कुछ एक जो भारतीय जमींदार थे उनकी पुश्तैनी जमीन भी अब अंग्रेजों के अधिकार में जाने लगी थी। फिर थे धार्मिक कारण, धार्मिक और सांस्कृतिक। जितने भी हिंदू तीज त्योहार थे उन पर लगभग रोक सी लगा दी थी। जो भी हिंदू था उसको एक क्रिश्चियन यानी कि ईसाई के मुकाबले कम सुविधा दी जा रही थी। अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता तो उसको भी ईसाइयों के बराबर का सम्मान दिया जाता था, यानी कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिससे भारतीय अंग्रेजों से द्वेष भावना करने लगे थे। एक आपने सुना होगा सती प्रथा। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद करी थी 1829 में। अब ये सती प्रथा अंग्रेजों ने तो ठीक सोच कर बंद करी थी, लेकिन भारतीयों को लगा कि अंग्रेज भारतीय जितने भी रीति रिवाज हैं उनका खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भारतीयों के साथ। तो भारतीय इन बातों से भी खिलाफ हो गए। जो भारतीय सैनिक थे वो मुर्की पहनते थे, उनकी मुर्कियों पर प्रतिबंध लगा दिए। बहुत सारे कारण थे। तो धार्मिक कारणों के कारण भी ये 1857 का महासंग्राम हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे सन्यासी आंदोलन है, चुनार आंदोलन है, मोपला विद्रोह है, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में थे। और युवा आंदोलन ऐसा हुआ कि इसने पूरा जनव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया था। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि लगातार अंग्रेजों की जो नीति थी उनसे भारतीय उनके खिलाफ होते जा रहे थे, उन नीतियों के खिलाफ होते जा रहे थे। राजनीतिक कारण के बाद फिर आता है कि जो इंपॉर्टेंट है, सैनिकों का दमन। सैनिकों का दमन। सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे ये। लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम बनाया था। उस नियम के अनुसार भारतीय सैनिकों को अब विदेशों में भी अपनी सेवा देने जाना पड़ सकता। जैसे भारत के पड़ोसी देश थे वहां पर भी इनको अपनी सेवा देने के लिए जाना पड़ सकता था।
सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता था। देखो जो अंग्रेजी दस्ता था उसमें लगभग 87% हिंदू सैनिक थे, लेकिन उनको अंग्रेजों के बराबर का सम्मान, एक सिपाही है अंग्रेज, एक सिपाही है हिंदू, तो अंग्रेजी सिपाही को बराबर का उनका रैंक है, फिर भी अंग्रेजी सिपाही को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, हिंदू सिपाही को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। और यही कारण था, शुरुआत आंदोलन की यहीं से हुई थी। आगे बतावांगे 1857 की क्रांति सैनिकों ने कैसे आरंभ की थी। किसानों का दमन। किसानों को उनकी फसल के अच्छे भाव नहीं दे रहे थे, मनमर्जी के कर लगा रहे थे, लगभग किसान अपने 2 टाइम का भोजन भी नहीं बचा पा रहे थे, सब कुछ कर में दे दिया जाता था। इसलिए किसान भी अंग्रेजों से नाराज हो गए और मिलजुल के इन्होंने एक आंदोलन किया था। फिर इस क्रांति के ये कारण तो है, पिछले कई वर्षों से चलते आ रहे थे, ये नीतियां थी जो अंग्रेजों की, ये नीतियां काफी समय से चलती आ रही थी। लेकिन उस समय का तत्कालीन कारण क्या था? उस समय का सबसे तत्कालीन कारण था राज्य हड़प नीति, और उसी बीच एक चिंगारी का काम कर दिया। कोई बढ़िया था, उसने एक अफवाह उठा दी कि अंग्रेजों के जो कारतूस है ना, इनफील्ड राइफल शामिल कर ली थी इन्होंने जस्ते में। 1853 में ब्रिटिश सेना में इनफील्ड राइफल शामिल कर ली थी, जिसका जो कारतूस था उस पर सूअर और गाय की चर्बी लगे होने की एक अफवाह उठा दी, किसी बणी ने उठा दी। और यह अफवाह धीरे धीरे मंगल पांडे तक पहुंची। मंगल पांडे था कि बैरकपुर छावनी में सैनिक होता था, कट्टर ब्राह्मण था बिल्कुल, दोनों टाइम पूजा पाठ करना, तिलक निकालना, तिलक निकाल कर बढ़िया तैयार होकर ड्यूटी पर जाया करता। उसके कानों तक पहुंची तो उसने जाकर बनिए की गुद्दी पकड़ी। किसी बेकाम की अफवाह उठा रहा है, क्योंकि भी गुस्सा आ गया है कि शुद्ध ब्राह्मण था और उसको बता दिया भी सूअर और गाय की चर्बी लगी होती है कारतूस पर, क्योंकि सैनिकों ने वो कारतूस चलाने के लिए कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था। इस बात से मंगल पांडे गुस्सा हो गया, तो बाणिया ने कहा चल दिखा दूंगा। बाणिया उसने ले गया जहां पर कारतूस बन रहे थे और वहां पर दिखाया भाई सच में ये उनमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। मंगल पांडे को गुस्सा आया। मंगल पांडे बिल्कुल लाल हो रहा, तेज तरार में जाकर पहुंचा बैरकपुर छावनी में। वहां पे अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगा। वो अंग्रेज जिनके खिलाफ कोई बोलता था तो उसकी जीभ काट देते थे और वो नारे लगाने लगे। नारे लगाने लगे तो 2 अंग्रेज ऑफिसर आए, मेजर बाग और मेजर अयुसन, जो उनको बंदी बनाने लगे, धमकाने लगे, मारने पीटने लगे। ये सब क्रूरता देखते ही मंगल पांडे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। समझाने की बजाय भाई उनको दोबारा से उनका दमन किया जा रहा था। तो मंगल पांडे ने मेजर बाग और अयुसन की हत्या कर दी। मेजर बाग को वहीं पे गोली मार दी और अयुसन ने, पहले कारतूस होते थे उनमें एक बार में एक गोली गलिया करती, अब की तरह नहीं है भाई 6 डाली और कटाकट कर दिया। एक गोली गलिया करते, जैसे उसने कारतूस लगाया, बाघ को मारा, तब तक अयुसन भागने लगा तो जाते जाते इसके भी एक चक्कू मार दिया, यो भी मर गया। अब 2 अंग्रेज अधिकारी मर गए। कब मारे थे ये? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा है, बैरकपुर में आंदोलन कब होया था या मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? 29 अप्रैल 1857। कब किया था? 29 अप्रैल, सॉरी भाई 29 मार्च 1857 को। अब वो अंग्रेज जिनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी, जो बोलते थे उनकी जीभ काट देते थे। इसने तो आदमी मार दिए तो अंग्रेजों ने तुरंत इसको फांसी की सजा दे दी। इसको फांसी की सजा कब दी गई?
8 अप्रैल 1857। जैसे मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, सैनिकों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सैनिक और ज्यादा अंग्रेजों से नाराज हो गए। अब सैनिकों ने धीरे धीरे अंग्रेजों को नीचे से खोखला करना शुरू कर दिया। एक आंदोलन की तैयारी आरंभ कर दी। आंदोलन पहले भी हुए, लेकिन अब की बार एक साथ आंदोलन करने की सोची। अब जो इनफील्ड राइफल की बात उठी थी, वो इसमें चर्बी के कारतूस हैं, तो बहुत सारे सैनिक इसको मना करने लगे कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही भाई मेरठ के लगभग 85 सैनिकों ने मना। अब मेरठ के सैनिकों को दोबारा से कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा अंग्रेजों ने, तो सैनिकों ने मना कर दिया। तो अब उनको बंदी बना लिया गया और 9 साल की सजा सुना दी, जिससे मेरठ के सैनिकों में और ज्यादा आक्रोश फैल गया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की प्लानिंग करने लगे। अब विद्रोह करना था तो कोई एक उनका नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। अच्छा विद्रोह, जनव्यापी विद्रोह, देशव्यापी विद्रोह करने के लिए उन्होंने एक अच्छे नेता को ढूंढना शुरू किया। अभी अच्छा नेता कौन है जो कि पूरे भारत में उनका नेतृत्व कर सके। फिर किसी जानकार ने या किसी के दिमाग में बात आई कि भाई जो मुगल बादशाह है, पूरे भारत का बादशाह है, बहादुर शाह जफर द्वितीय है, क्यों ना उसको हम हमारा नेता चुन ले। 10 मई को मेरठ में क्रांति करके सभी सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। 11 मई को दिल्ली पहुंचकर लाल किले के सामने सैनिकों ने बादशाह की जय हो के नारे लगाने आरंभ कर दिए। अब मुगल बादशाह, जिसको पहले अंग्रेज बोल चुके थे लाल किले से बाहर मत निकलना, जिसको कोई कुछ मानता ही नहीं था, अंग्रेज बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते थे, इस तरह जयकारे सुनकर बहुत लंबा समय बीत चुका था। उसने इस तरह के जयकारे सुनकर बादशाह की छाती चौड़ी होगी। अब बादशाह पूरे जोश में महल से लाल किले से बाहर निकल कर देखा तो सैनिक जय बोलने लग रहे हैं। और बादशाह था, इतनी जयकारे सुनकर बोल दिया, बताओ क्या चाहिए। अब सैनिकों ने कहा बादशाह से कि इस तरह हम क्रांति कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, आपका साथ चाहिए। अब अंग्रेजों का नाम सुनकर बादशाह फिर से जो उसका डर था वो पैदा हो गया और अंग्रेज सैनिकों को मना कर दिया साथ देने से। फिर इसका एक सेनापति था वक्त का, उसने बादशाह को कहा 83-84 साल उम्र हो रही है, वैसे भी पैरे चढ़ी हम जा रहे हैं, लगभग शमशान में जान जोगा हो रहा है, क्यों ना जाते टाइम में देशभक्ति का एक टैग लग रहा है उसको लगा लिया जाए। जितने भी पूरी उम्र अंग्रेजों की गुलामी से आई है उस दाग को साफ कर दिया जाए। अब बादशाह के दिमाग में भी अब बात आ गई। बादशाह ने बोल दिया ठीक है भाई, क्रांति में कल हम तुम्हारा साथ देंगे। बादशाह ने ये बात जाकर रानी को बता दी कि कल क्रांति कर रहा हूं, बहुत गुलामी सहली अंग्रेजों की। इसकी रानी थी जिन्नत महल, बादशाह की पत्नी थी जिन्नत महल। इसको जाके बता दिया। अब जिन्नत महल के सामने समस्या आएगी। जिन्नत महल एक अंग्रेज अधिकारी तब प्रेम करया करते और जिन्नत महल ने लगा कि इतनी बड़ी क्रांति कर रहे हैं, कदे प्रेमी न मार दें, और नहीं मारा तो अगर क्रांति सफल होगी देश छोड़कर जाना पड़ेगा, इंग्लैंड चला जाएगा प्रेमी। जिन्नत महल दुखी होगी, रात को ही पहुंच गई अंग्रेजों के पास और क्रांति की सूचना दे दी। 12 मई 1857 को जैसे ही दिल्ली में सुबह क्रांति की घोषणा करने के लिए बादशाह महल से बाहर निकला, लाल किले से बाहर निकला, अंग्रेज पहले ही तैयारी से थे, उन्होंने वहीं पे बादशाह को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अब बादशाह के बंदी बनते क्रांति असफल होगी, क्योंकि भाई जो
देशव्यापी नेता था, वो नेता ही बंदे बन गया, तो क्रांति अब सफल नहीं हो सकती। वैसे जगह जगह पर क्रांति, बहुत जगह ऐसी भी है जहां पे क्रांति सफल रही, लगभग माना जाता है भाई लगभग जगह पर क्रांति सफल रही थी। ये एक भारतीयों को अच्छा सबक सिखा के गई थी क्रांति। अभी यहाँ पे क्रांति असफल हो जाती है, लेकिन पूरा भारत एकजुट हो जाता है। जो सैनिक और किसान थे वो एकजुट हो जाते हैं। उस एकजुटता को देखते हुए 1857 के महासंग्राम को भारतीय स्वतंत्रता का पहला महासंग्राम कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला महासंग्राम 1857 की क्रांति थी। इस क्रांति में भारत के मध्यम वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया था, केवल सैनिक और किसानों ने हिस्सा लिया था। सैनिक और किसानों ने हिस्सा लिया था। जो उच्च वर्ग के थे वो अंग्रेजों को बड़ा भगवान मानते थे, माई लॉर्ड बोलते थे उसको। देखिए जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं सबके नाम के आगे लॉर्ड लगा होता है। जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको पता था भाई ये श्रीमान है, भगवान है। और कुछ एक अपने जैसे अनपढ़ थे वो यूं मान्या करते कि ये अंग्रेज देखे एक दूसरे ने लाड बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं, तो वे भी उन्हें बोलने लगे लाड जी लाड जी। तो 1857 की क्रांति में सैनिक और किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और वे सैनिक और किसान समूह में क्रांति सफल भी रही थी। कुछ एक भारतीय कुछ एक गद्दार हैं जिनके कारण यह क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। भाई एक गांव से दूसरे गांव में ये पहुंचा रहे थे कमल और रोटी, ताकि क्रांति ज्यादा से ज्यादा फैले। इसका उद्देश्य था भाई शांति प्रिय अपना जो अन्न है रोटी है उसकी मांग को लेकर हम क्रांति कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। इस क्रांति का प्रसिद्ध नारा था मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। जैसे मंगल पांडे को पता चला था कि जितने भी कारतूस है एनफील्ड राइफल के उनमें चर्बी लगी हुई है, तो उसने जाके बैरकपुर छावनी में एकदम से दावा बोल दिया और सभी सैनिकों को बोल दिया मारो फिरंगियों को। तो यही नारा फिर इस क्रांति का प्रसिद्ध हो गया। 1857 के महासंग्राम पर वीडी सावरकर ने पुस्तक भी लिखी है। 1857 का जो महासंग्राम उसको भारतीय स्वतंत्रता का पहला महासंग्राम में बोला गया है। ये जो क्रांति है अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं के नीचे सफल भी हुई थी और बहुत सारी जगह असफल भी हुई थी। तो देश में 1857 की पहली सफल क्रांति कहां पे हुई थी? मेरठ में 10 मई को। पहली सफल क्रांति कहां पे हुई थी? मेरठ 10 मई। देखो इससे पहले अंबाला में होगी थी 9 घंटे पहले, क्योंकि हरियाणा वालों का खून थोड़ा गर्म है, उन तर रुका नहीं गया। 9 घंटे पहले क्रांति अंबाला में होगी थी, लेकिन यह सफल नहीं होने पाई। सबको पता होगा श्याम सिंह नाम का एक गद्दार था, देशद्रोही था। इसने सारी सूचना अंग्रेजों को दे दी, इसलिए अंबाला की क्रांति असफल हो गई थी। तो देश की पहली सफल क्रांति मेरठ में, देश की पहली क्रांति बैरकपुर में। पहली क्रांति हुई थी बैरकपुर में, पहली सफल क्रांति हुई थी मेरठ में। इस क्रांति का अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किया गया था। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अठारह सौ 57 की क्रांति में मेजर वीरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों में एकमात्र मर्द है। इतनी बहादुरी से लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों ने भी इसको सलाम की थी। कानपुर से नाना साहेब। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से थी
बेगम हजरत महल। बरेली, बरेली से खान बहादुर, खान बहादुर। बिहार या जगदीशपुर से, बिहार या जगदीशपुर से कुंवर शाह, बिहार या जगदीशपुर से कुंवर शाह, कुंवर शाह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली, ये इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लिखो भाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? तात्या टोपे। जैसे तैसे करके भाई अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। इस क्रांति के असफल होने के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख था देश में एकजुटता का अभाव, मध्यम वर्ग का अंग्रेजों को समर्थन, नेतृत्व की कमी। इससे पहले इतनी बड़ी क्रांति भारत में नहीं हुई थी तो नेतृत्व करने वाला नहीं था, नेतृत्व की कमी साफ साफ देखने को मिली। धन का अभाव, क्रांति को सफल बनाने के लिए भाई धन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। इस क्रांति के प्रभाव क्या पड़े? इस क्रांति के बाद क्या क्या प्रभाव पड़े? देखो, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना, वो समाप्त हो गया। डायरेक्ट महारानी का अधिकार हो गया, यानी कि ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया। राज्य अड़प की नीति थी ना, वो समाप्त होगी। अड़प की नीति समाप्त होगी। भारतीयों के अधिकार और भी ज्यादा कम कर दिए गए, अधिकार छीन लिए गए। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भैया 1857 की क्रांति थी, मोटी मोटी समझ आई है आपसे, बाकी तो कंप्लीट क्लास में होगी। इसमें किसी को भी कोई भी क्यूरी हो तो वो कमेंट करो, कमेंट करके बता दियो तो आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो भाई, और शेयर किया करो भाई चैनल ने। इसके सब्सक्राइब करवाओ, बढ़ाओ इसको। बाकी नेक्स्ट क्लास में बतावांगे।